राजेश जी, आईटीसी मतलब फंस के रह गया शेयर ऊपर से गिरने के बाद। आप इसमें बड़ा मूव कब देखेंगे? कौन से लेवल के इंतजार आप कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल। देखिए, करेक्शन के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है काफी समय से। और जनरली हम देखें तो ये स्टॉक का बिहेवियर भी इसी तरीके से रहता है। एक रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है, या गिरावट के बाद भी देखें तो एक कंसोलिडेशन, एंड देन थोड़ा लंबा पीरियड का कंसोलिडेशन होता है, फिर स्टॉक ब्रेकआउट डिस्प्ले करता है। हमें लगता है कि यहाँ पे और भी अभी 2-3 हफ्ते और भी लग सकते हैं स्टॉक को एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही बिताते हुए। लेवल की बात करें हायर साइड पे तो 425 430 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो क्रॉस होता है तो ये फिर एक हायर साइड पे रैली 460 470 की तरफ बनते हुए दिख सकती है। पर टाइम बिंग जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, हमें लगता है ये रेंज रहेगी 425 से लेके डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट है वो 390। तो यही रेंज में हमें लगता है कुछ हफ्ते भी बिताता हुआ दिखेगा स्टॉक, एंड देन फिर जब भी ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक में एक अच्छी रैली शॉर्ट टर्म में आते हुए बनेगी। बट अभी टाइम लगेगा इसमें। ऐसा इस तरीके से बिहेवियर हमें लगता है चार्ट पे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। रियल एस्टेट से सेंचुरी पेपर एंड पल्प को खरीदने की डील की है। 3,500 करोड़ रुपए की स्लम्प सेल बेसिस पर यह डील है। लेकिन इस डील से आईटीसी को कितना बड़ा फायदा होगा और ये डील क्यों आदित्य बिरला रियल एस्टेट के लिए भी पॉजिटिव है, जरा ये समझते हैं। और ये कोई और नहीं, आशीषा ये रिसर्चर की भूमिका में होंगी। आशीषा बताइए, आपने स्टडी की हुई है इस पूरी खबर को, किस तरह से आप देख रही हैं डील को, और आईटीसी के लिए किस तरह से बेनिफिशियरी है, और ये भी आदित्य बिरला रियल एस्टेट के लिए कैसे फायदा होगा इससे? बिल्कुल, तो 3,500 करोड़ की ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और दोनों ही कंपनियों के लिए वैसे तो पॉजिटिव है। स्टॉक में ज्यादा कुछ रिएक्शन दिखा नहीं है, लेकिन याद रखिए आदित्य बिरला रियल एस्टेट बिजनेस पर फोकस करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने अपना पेपर कारोबार बेच दिया। वही आईटीसी की बात करें तो उन्हें पेपर बिजनेस में एक्सपैंड करना है, जिसके चलते उन्होंने ये कारोबार आदित्य बिरला रियल एस्टेट से खरीदा है। अगले 6 महीने में ये ट्रांजैक्शन खत्म होता हुआ नजर आएगा और 3,500 करोड़ वैल्यूएशन की बात करें तो एनालिस्ट का मानना है कि 6 टाइम्स के वैल्यूएशन पर किया गया है। 6 टाइम्स ईवी टू एबिटा, जो एनालिस्ट के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आईटीसी के लिए भी पॉजिटिव है। उनकी कैपेसिटी 60% तक बढ़ती हुई नजर आएगी, 60% तक। और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें तो आईटीसी करीब 18% रेवेन्यू पेपर बिजनेस से जनरेट करता है। अब इस एक्विजिशन के चलते उनकी कैपेसिटी और बढ़ेगी और जो रेवेन्यू प्रोपोर्शन आता है इस पर्टिकुलर बिजनेस से वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करें तो करीब 80% रेवेन्यू पेपर बिजनेस से आता था और उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि उन्हें एक पैन इंडिया प्लेयर बनना है। कई सारे नए लॉन्चेस हैं उनके रियल एस्टेट सेगमेंट में अक्रॉस द बोर्ड, तो काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स है रियल एस्टेट बिजनेस पर। तो दोनों ही कंपनियों के स्ट्रैटेजिक फोकस फिक्स्ड है। जहां पर आईटीसी पेपर बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहता है तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव है, और अगर हम आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करें तो उन्हें पेपर बिजनेस से एग्जिट करना था, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इनफैक्ट एमके की एक रिपोर्ट आई है जहां पर उनका मानना है कि एबिटा पर केजी अभी 2.6 रुपीस पर केजी के आसपास है, वो करीब 10 से 12 रुपए प्रति केजी तक बढ़ सकता है। तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स आईटीसी लेगी इस एक्विजिशन के चलते, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वही आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो रियल एस्टेट ग्रोथ और डेट रिडक्शन के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 3,500 करोड़ उन्हें मिलेंगे। तो हाँ, विन विन सिचुएशन है। स्टॉक में ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखा, लेकिन फिर भी एक बड़ी डील अनाउंस होती हुई नजर आई, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स आज पूरा दिन फोकस में थे। ठीक है।